मतलब अन्नू ठीक ही कह रही थी। सर्वधर्मं परित्याया मम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापोभ्या मोक्षामि मम सुखा। अर्थात सत्य और झूठ, सही और गलत के सभी मापदंडों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें सभी पापों और बाधाओं से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। जय श्री कृष्ण। ओम ब्रह्मणे त्रिपताम, ओम विष्णुवे त्रिपताम, ओम रुद्रे त्रिपताम, ओम प्रजापते त्रिपताम, ओम वनस्पते त्रिपताम, ओम देवता। हेलो। अच्छा हाँ। क्या हुआ यार? नीरज का फोन था, उसने हमें मिलने बुलाया उसी जगह पर। अरे लेकिन इस वक्त क्या हुआ? क्या कहा उसने? कुछ बताया? क्या लिखा रिपोर्ट में? उसने बस यही कहा कि जो भी पता लगा है हिला देने वाला है। फिर तुम्हें चलना चाहिए नहीं? अभी तुरंत ही बुलाया उसने। अभी? हाँ। चलो। यही जगह थी ना? हाँ, जगह तो यही लग रही है। इतनी बड़ी जगह है, हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लगता है हमें इधर उधर घूम के देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं इस तरफ देखता हूँ। जाओ। नीरज, नीरज, नीरज! तुमने ही मारा ना इसे? और रचना को भी तुमने मारा है। वाह नन्ही जासूस, तुम्हारी इस बेशुमार कामयाबी के लिए बहुत सारी बधाइयां। तुम तो डिटेक्टिव हो। हाँ, हम ही ने मारा है रचना को। क्या उखाड़ लोगी ये जान के? क्या लगा तुम्हें कि तुम लोग वो चूहों के जैसे हमारे कपड़े को उतर जाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है कि तुम लोग किन किन लोगों से मिल रहे हो और कौन कौन लोग हैं तुम्हारे साथ इस पूरे अभियान में। सबूत चाहिए ना? ये तुम लोग ढूंढो, हम साफ करते चलेंगे। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो तुम? सारे सबूत मिटा दोगे, एक एक करके सारे गवाहों को मार दोगे, लेकिन इन जुर्मों का सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़े गवाह तो तुम खुद हो। आखिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तुम्हें खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को मार डालना पड़ेगा तुम्हें। धीरे बोलो, मुर्दे जाग जाएंगे।
अब हमें समझ में आया कि तुम दोनों पक्की सहेलियां क्यों थी। तुम दोनों ही एकदम मूर्ख हो, एक जैसी। तुम्हारी दोस्त रचना भी लगातार मौत को बचती थी। मौत 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 मौत। बदले में उसे मौत ही मिली, कीड़े की। तुम्हें भी मेरी सलाह है, मौत को मत बचाओ। जिंदगी एक बार सुने या ना सुने, लेकिन मौत जरूर सुनती है। अपने प्यारे राम को रीछ भजो या केज, खेत पड़े पड़ जाता है, उल्टो सीधो बीच। रुक भाई बे, रुक! अरे! एक इंच दूर से निकली है ना गोली। यदि एक शब्द और मुंह से बाहर निकला तो ये 1 इंच की दूरी भी खत्म हो जाएगी। नीरज, उसे भी मार दिया। बच्चे कैसे हैं तनु और कुणाल? सब ठीक है। वो आज स्कूल था ना, इसलिए आ नहीं पाए। अरे तो आप प्रसाद उनके लिए भी ले जाइए ना। रचना बेटा, एक कटोरी लाना। और इसमें जी मैं ही ले आता हूं। इतना प्यार करते थे रचना से, जरा सा संभाल लेते तो आज जिंदा होती बेचारी। बेचारी नहीं थी वो। रचना बेचारी नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने जो बहादुरी दिखाई है वो हम में से बहुत कम लोग दिखा पाएंगे। और मैं इसका पूरा श्रेय वीरेंद्र जी को देती हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए, ऐसे संस्कार इस देश का हर बाप अगर अपने बच्चों को दे तो इस देश में गुनाहों का मातम नहीं जाएगा। पता नहीं रचना के जज्बे से कुछ सीख लेकर हम कब कुछ कर पाएंगे। पागल हो गए हो तुम लोग, पागल हो गए हो। अकेले जाने की क्या जरूरत थी, मुझे क्यों नहीं बताया? वो बिल्कुल टाइम नहीं था, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। अरे तो कम से कम बच्चा सिंह को लेके जाते। कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचो। ठकराल से भिड़ने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह अकेले अकेले अगर तुमने कुछ किया ना तो हमारे लिए और भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नीरज के बारे में कुछ पता लगा क्या? नहीं, उसकी कोई खबर नहीं है। उसकी बॉडी का भी अभी तक कोई पता नहीं चला। और अगर तुम लोग नहीं सुधरे ना तो इसी तरह किसी दिन तुम लोग भी गायब हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आता, ठकराल ने इतने जुर्म किए हैं और हमें इतना कुछ पता है, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बेवकूफ़ी है। क्यों ना हम पुलिस के पास जाएं और उन्हें ही कुछ कहें करने को। वो आदमी सरेआम रोज किसी ना किसी को मारते ही जा रहा है और हम वो पिछले 16 साल से लोगों को मारते चला आ रहा है। अपने हर पिछले जुर्म को मिटाने के लिए एक नया जुर्म करते आ रहा है और हर बार व्यवस्था पर, कानून पर, प्रशासन पर उसकी पकड़ और मजबूत होते जा रही है। क्यों? तुम पहले भी तो गए थे पुलिस के पास ना, है ना? जब अनु
रचना के खिलाफ बयान देने वाली थी, तब अनूप को किडनैप करवा लिया। रचना ने जब ठकराल के खिलाफ बयान रिकॉर्ड किया तो उसने टेप गायब करवा दी। अरे राशि ने तो जब उसके खिलाफ लिखना चाहा तो उसने राशि को मरवा ही दिया। और इस सब के बीच में सीएम साहब को वहां से हटाकर अपने टट्टू दयाल को सीएम बना दिया। कितने एग्जाम्पल दूं उसके बारे में? हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। हम सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे और यही खड़े रह जाएंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। हमें बस अपने आप पे भरोसा रखना होगा। नहीं दिवाकर अंकल, अब इस भरोसे, विश्वास, यकीन, इन सब का टाइम खत्म हो चुका है। रचना की राख घर पे पड़ी हुई है। हर वक्त हमें यही याद दिलाती है कि उसका खून यूं बर्बाद नहीं हो सकता। और हर बार जब हम इस रास्ते पे रुकते हैं, रचना एक और मौत मर जाती है। हम नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते हो। मैं नहीं रुक सकती, लेकिन हम इससे आगे भी तो नहीं बढ़ पा रहे ना। एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो भी चली गई। एक बार फिर सारे सबूत चले गए। आपको पता दिवाकर अंकल मुझे कैसा लगता है ये जान के कि ठकराल ने रचना को मारा है। वो खुद से ही मेरे सामने रचना के खून का इल्जाम मान रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। उसे सजा दिलवाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। हमारी लाचारी पे हंस रहा है वो, और मैं उसको सजा दिलवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही, कुछ भी। जब तक अन्नू नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठ सकती। हाँ, तुमको पता है उसने मेरी आखिरी टाइम तक मदद करने की कोशिश की है, और अगर अब मैं उसे नहीं ढूंढ पाई ना तो मैं दुख से पागल हो जाऊंगी। मैं यहाँ बस ये कहने आई हूँ कि एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। उसने पहले भी की थी, वही हमें अन्नू तक पहुंचा सकता है। वो ठकराल का आदमी है, बच्चा सिंह। सिर्फ तुम ही ने कहा था ना कि हमेशा अपना हक पाने के लिए सीधा रास्ता लेना जरूरी नहीं है, और तुम्हारे साथ इतने बड़े स्टूडेंट ग्रुप का भी सपोर्ट है, तो मैंने सोचा। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी जान लगा देंगे अपनी। कितनी अजीब बात है इस रचना, जब हम आपकी मदद कर सकते थे, आपका साथ दे सकते थे, तो हम आपको धोखा देते रहे। और जब हमने आपकी लड़ाई में लड़ने का वादा किया, अपनी जान तक गवा देने का वादा किया, तो हमारी किस्मत ने हमें ही धोखा दे दिया। आपकी लड़ाई में अपनी जान गंवाने तो क्या, बल्कि अपनी आंखों के सामने आपको ही जाते हुए देखना पड़ा। वो दिन आएगा सिर्फ, जरूर आएगा, जिस दिन तुम अपना वादा पूरा करोगे। मुझे यकीन है इस बात पे।
मुझे तो कभी कभी लगता है तू यहीं इस घर में कहीं छुपी हुई है और अचानक कहीं से बाहर आ जाएगी, पर्दे के पीछे से, किसी अलमारी से। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर से बाहर निकलो, बाहर निकलो मेरे घर से। मैंने कहा बाहर निकलो। बड़ा हृदय विदारक दृश्य, मर्मस्पर्शी। माफ कीजिएगा, हम पहले नहीं आ पाए अपना शोक व्यक्त करने। बाहर निकलो मेरे घर से। जाएंगे? हम तो यहां पे आपको सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी देने के लिए आए हैं, अनुनंदा के लिए। अजीब बात है ना, या ये कह लीजिए कि आदत है हमारी, हमारा कितना ही अपमान क्यों ना हो, हम लोगों के घर चले जाते हैं उनको समझाने के लिए, भले की बात। सच बताइएगा, रचना के लिए चेतावनी नहीं दी थी हमने आपको? कितनी बार दी थी? खैर, जो बीत गया है उसे हटाइए। अब आगे की सोचे तो आपके परिवार को और सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप अपनी बेटी को तो खो चुके हैं, अब अमरनंदा की बेटी को तो नहीं खोना चाहेंगे ना? वैसे भी वो अपनी बहन की मौत के लिए आपको ही जिम्मेदार मानता है। सुना है कि आप अपनी बीवी को सही समय पर दवा नहीं दे पाए थे, इसलिए उनका इंतकाल हो गया था, स्वर्गवास, जिसकी तकलीफ अमर को आज तक है। तो क्या अब आप अमर की बेटी की मौत को भी अपने माथे पर लेना चाहते हैं? तुम यहां मुझे धमकाने आए हो, ये बताने आए हो कि तुम अनु को नुकसान पहुंचाओगे? नुकसान पहुंचाएंगे? सिर्फ नुकसान पहुंचाए तो गनीमत समझिएगा मेहता साहब। हम आखिरी बार आपके घर पे आए, दोबारा कभी नहीं आएंगे। हम तो आपको यहां पर एक प्यार भरी सलाह देने के लिए आए थे। अपनी बेटी की लड़ाई से क्या हासिल कर लिया आपने? अब क्यों एक और शहीद अपने परिवार में देखना चाहते हैं? एक इंसान कितने दुख सह सकता है। वीरेंद्र पहले से ही बहुत कुछ हार के बैठे हैं। उन्होंने मुझे खो दिया जब दोनों बच्चों को पालने में मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने रचना को खो दिया ठीक तब जब वो वीरेंद्र की ताकत बनने लायक हुई। और अब जब वो रचना के बिना जूझ रहे हैं तो उन्हें राहुल को भी संभालना है। राहुल पूरी तरह से बिखर गया है। इस समय सबसे ज्यादा पीड़ा में वही है। और एक बार फिर वीरेंद्र को अपने निजी दुख से ऊपर उठकर उन सब का ध्यान रखना होगा जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं।
राहुल और अनु, क्या वीरेंद्र इनकी रक्षा कर पाएंगे या उन्हें बाकी सबके हिस्से का दुख भी अकेले ही उठाना होगा?